नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दिवाली का अवसर है। इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को पड़ रही है, दिन सोमवार है। इस बार की दिवाली बेहद खास होने वाली है और बहुत से लोगों के जीवन में इस बार की दिवाली ढेर सारी खुशियां भी लेकर आने वाली है। हम ये कामना करते हैं कि इस बार की दिवाली सभी के लिए बेहद खास हो और सब सौभाग्य प्राप्त करें। दिवाली जीवन में खुशियां लेकर आती है और इसमें विशेष महत्व होता है मां लक्ष्मी की पूजा का। हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान धर्म गुरु मनोज शुक्ला जी भी आए हुए हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार की दिवाली कितनी खास है और लोगों को क्या खास विशेष पूजा करनी चाहिए इस बार की दिवाली में। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी होता है क्योंकि मुहूर्त को लेके लोगों में काफी संशय होता है। तो हम चाहेंगे कि इस बार का जो विशेष मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, वो आप हमारे दर्शकों को खास करके बता दीजिए। देखिए, हर बार दीपावली में 3 मुहूर्त पड़ते हैं जी, अलग अलग। जैसे कि मैंने महावीर पंचांग खोल लिया है। महावीर पंचांग में कार्तिक मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की अमावस्या में सदैव दीपावली होती है। और दीपावली अब की बात सोमवार को पड़ रहा है, सोमवार तिथि चतुर्दशी में, हस्त नक्षत्र है। और अगर मैं बात करूं तो ये दीपावली, व्यापनी दीपावली 20 अक्टूबर सोमवार को सनातन धर्म का विश्व प्रसिद्ध पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दीपावली पूजन के लिए 3 मुहूर्त निर्धारित किए जा रहे हैं, पत्रा में दे रहा है। दिन में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए, कुंभ लग्न में 2:13 से लेकर के 3:44 तक रहेगा। उसके बाद सर्वोत्तम प्रदोष काल में स्थिर विष लग्न, जो विष लग्न है वो स्थिर लग्न है, वो 6:51 से लेकर के 8:48 तक रहेगा। और क्योंकि जो साधारण लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो इसी मुहूर्त के अनुसार पूजा करेंगे। इसके बाद महानिशा में जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो महानिशा में तांत्रिक पूजा मंत्र सिद्धि के लिए स्थिर सिंह लग्न, जो 9:19 से लेकर के 3:33 तक रहेगा। तो इस प्रकार महावीर पंचांग के अनुसार दीपावली में 3 मुहूर्त हैं। जी धर्मगुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपने ये विशेष सूचना दी कि किस मुहूर्त में कहाँ पे हम पूजा कर सकते हैं और कितना लाभदायक है। अब हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने पूजा की तैयारी की है और ढेर सारा सामान यहाँ पे नजर आ रहा है, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये दिन होता है और सभी चाहते हैं कि सभी के यहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान हो। तो ऐसे में किस तरीके से पूजा करना चाहिए और इस पूजा में जो सामग्रियां इस्तेमाल होंगी उनका क्या विशेष महत्व है, ये चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, ये पूजा सामग्री सारे सामने रखी है। सर्वप्रथम जैसे मैंने उठाया, अक्षत का प्रयोग सदैव हर पूजा में लगता है, तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा में भी अक्षत का प्रयोग लगता है। भगवान विष्णु, इनके जो धर्मपति हैं भगवान विष्णु, उनको अक्षत नहीं चढ़ता है, लेकिन माँ लक्ष्मी को अक्षत अति प्रिय है। और बात करूं मैं हल्दी की, तो यहाँ इसे कहते हैं गंध। गंध सभी देवी देवताओं को, माता लक्ष्मी को और गणेश जी को और कलसा जी को, नवग्रह को, आदि सभी देवों को हल्दी से उनका स्वागत किया जाता है। और इसके बाद फिर रोली का नंबर आता है। मस्तक पर रोली लगा करके माता का स्वागत किया जाता है, माता को प्रणाम किया जाता है और अपने शुभ कामनाओं के विषय में उनसे कुछ न कुछ मांगा जाता है। सुहागिन स्त्रियां जो है वो माता को सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगाने के बाद अंत में अपने माथे पर भी सिंदूर लगाएं। इसके बाद ये आपका जनेऊ है। जनेऊ भगवान को पहनाएं। भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ से पहनाया जाता है। फिर लौंग इलायची दिया हुआ है, ये भगवान को चढ़ता है। भगवान को, माता लक्ष्मी को पान अति प्रिय है, तो पान पूरी पूजा के समापन के बाद पान भी माता जी को चढ़ता है। अन्न का दान भी माता जी को दिया जाता है जी। अब ये रही फूल की थाली। फूल माता को अति प्रिय है। माता कमल वासिन्य कहा जाता है माता को, माँ कमल पर निवास करती हैं, तो माता को फूल जो है अति प्रिय है। गणेश जी, माता जी और धन्वंतरी महाराज जी, इन सबको
फूल अति प्रिय है। इसके बाद ये आपका आता है दूर्वा। तो दूर्वा माता लक्ष्मी जी को नहीं चढ़ता है। जितनी भी देवियां हैं उनको धूप नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, इसलिए धूप गणेश जी, नवग्रह और कलश को चढ़ाया जाता है। अब ये रही दूसरी सामग्री, ये कलावा है। कलावा हर पूजा में उपयोग किया जाता है। कहा जाता है यदि कलावा मंत्रोच्चारण से कलावा बांधा जाए तो ये काफी जो है लाभदायक होता है। नकारात्मक शक्ति जो है दूर होती है और सकारात्मक शक्ति सदैव बनी रहती है। अब ये रही धूप बत्ती। धूप बत्ती है, आपका तिल का तेल है, घी हो गया और सुगंधित द्रव्य हो गया। भगवान को सुगंधित द्रव्य लगाया जाता है। ये आपका कपूर हो गया, सुपारी हो गई और जनेब हो गया, फल हो गया ये आपका, और ये भगवान के लिए मिठाई हो गई। माता जी को मिष्ठान अति प्रिय है, तो ये सारी चीजें माता जी के पूजन में प्रयोग किए जाते हैं। इसी के साथ खील बतासा और धान का लावा भी माता जी को अति प्रिय है। जी पंडित जी, खील बताशा आपने बताया कि चढ़ाया जाता है, बहुत प्रिय होता है। क्या उसका कोई खास विशेष महत्व होता है कि दिवाली की पूजा में वो सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं? देखिए, खील बतासा जो चीनी के जितने भी चीजें बनती हैं वो माता को अति प्रिय हैं, क्योंकि खील बतासा और चीनी से बने हुए मिष्ठान वो सारी चीजें गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं, इसलिए उनको भोग लगाया जाता है। जी, तो दर्शकों के लिए हमारे पंडित जी ने ये बताया कि ये किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है पूजा में। अब पंडित जी हम ये चाहेंगे कि पूजा किस तरीके से करना चाहिए, क्या विधि है, किस तरह से शुरू करना चाहिए, क्या कब चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत संशय रहता है कि पहले क्या चढ़ाए, बाद में क्या चढ़ाए, और इसको लेके काफी दुविधा भी रहती है। तो हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को आप पूजा का पूरा विधान बताएं कि किस तरह से क्या करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम अपना पूजा स्थान साफ कर लें और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें और इसी के साथ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें, कलश ले आएं और कलश को जो इस तरीके स्थापन करें। उसमें जो है आम का पल्लव और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख करके दियली इस तरीके से रखकर पूजन करें। नवग्रह बना ले, नवग्रह का पूजन होता है। इसके बाद सबसे पहले भगवान को ध्यान किया जाता है। तो ध्यान का मंत्र है हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम विकरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय धनोहरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार भगवान का ध्यान किया जाता है, अपने गुरु का ध्यान किया जाता है। ध्यान करने के बाद फिर पवित्र किया जाता है, फूल से या कुसा से पवित्र किया जाता है। जैसे पवित्र का मंत्र है हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सा बाह्या भयंतरः शुचिः। अपने को पवित्र करें, आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों तरीके से पवित्र होते हैं। इसके बाद आचमन किया जाता है, जैसे 3 बार आचमन। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम हृषिकेशवाय नमः, ओम हस्तौ प्रक्षाल्य। हाथ धो लीजिए। इसके बाद हाथ धो लिया जाता है। जैसे आपने अंगूठी पहना है, बहुत से लोगों ने, बहुत से लोग जो अंगूठी नहीं पहनते हैं वो पैंती धारण करते हैं। तो पैंती का मंत्र है हरि ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सविदुर्वा प्रजावत्मन्यान् पवित्रेण सूरश्मभिः तस्यते पवित्र पते पवित्र भूतस्य यत कामः पुने तच्छकेयम्। इस तरीके से पवित्री पहन करके माता जी की पूजा के लिए तैयार हुआ जाता है और फिर मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद माता की तरफ मुख करके उनकी आराधना करें। आराधना करने के बाद फिर श्री गणेश जी का आवाहन करें। भगवान गणेश जी का आवाहन और ध्यान, माँ लक्ष्मी जी का आवाहन
और ध्यान, कलश का आवाहन और ध्यान और नवग्रह का आवाहन ध्यान हमें करना चाहिए। जी। जैसे पहले फूल ले लिए, ये फूल लेकर के आप गणेश जी का ध्यान और आवाहन करें। श्री गणेश हरि ओम मति मंडल मंडित गंड तलम तिलकीकृत कोमल चंद कलम करतार विदारति वैतलम प्रणाम गणाधिपतिं जटिलम प्रणाम गणाधिपतिं जटिलम। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसो मम आहम जानि गरदमादम जासि गरदमं मां। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यह गच्छे यह तिष्ठ पूजां गृहाण सन्मुखो वरदो भव। इस तरीके से गणेश जी को फूल चढ़ा देना चाहिए। भगवान का आवाहन किए और ध्यान किए, भगवान श्री गणेश जी आए और विराजमान हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है और उनका ध्यान किया जाता है। माता जी का आवाहन करके और उनका ध्यान करके उनको बुलाया जाता है। जैसे माता जी का मंत्र है, ओम ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य वदनाय माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनासन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराहे घनघोर घर घर मुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरां। ओम मातुष्मा हे मातृतनयां देवी वरदां शंकर प्रियां लंबोदर्शनी गौरी मावाम्यहम्। मातुष्मा गौरिया यह गच्छयातिष्ठ पूजां गृहाण सन्मुखो वरदो भव। इस तरीके से माता जी का ध्यान करें और उनका आवाहन करें तो माता जी आए और कामना करें, माँ आए आपकी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करें। इसके बाद ध्यान करने के बाद भगवान दोनों को प्रतिष्ठा दिया जाता है। अक्षत के द्वारा प्रतिष्ठा, दोनों को जो अक्षत सामने गिरा दिया और प्रतिष्ठा दे दिया। प्रतिष्ठा के बाद आसन, दोनों को आसन, एक एक फूल का आसन भगवान को दिया। इससे भगवान आते हैं और विराजमान हो। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां मातुष्मा गौर्याय नमः। अब इसके बाद हम कलश की तरफ बढ़ते हैं। कलश के नीचे अपना बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर करके पहले कलश का ध्यान करते हैं। हरि ओम भूरसि भूम्यरसि दितिरसि विश्वगाया विश्वस्य भुवनस्व धत्रि पृथ्वी यक्ष पृथ्वी द्विगंगा पृथ्वी माहि ग्वंसिह। फिर इसी क्रम में हम धीरे धीरे मंत्रोच्चार से कलश के नीचे धान को स्पर्श करते हैं, फिर कलश को स्पर्श करते हैं। इसके बाद कलश के कंठ को स्पर्श करते हैं। जब हम कलश के कंठ को स्पर्श करते हैं तो उसमें हम कलश के कंठ पे कलावा बांध देते हैं। इस प्रकार से कलावा खोलकर और कलश के कंठ पे कलावा लपेट दिया जाता है। हरि ओम युवा सुवासा पर्वीतयागासौ श्रेयान्वति जयमानः तं धीरासा कवयुनयन्ति स्वाद्युमंसा देवयन्तः। ओम श्री कलशाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। इस तरीके से कलश में 4 बार जल डाला जाता है। कलश को भरा हुआ है, कलश में 4 बार जल डालें। हरि ओम ओम वर्णस्तम वनमसि वर्णसदनमसि 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 वर्णसदनमासीदाय। इसके बाद सारी सामग्री कलश के अंदर पड़ी हुई है, जैसे आपका रोली और हल्दी, आपका ये जो है दूर्वा और फूल, सुपारी और पैसा कलश के अंदर डाल दिया जाता है। फिर पल्लो डाला जाता है। पल्लो का मंत्र है ओम अम्बे अम्बे अम्बालिके नमान्यति कश्चन सरस्वती काम पीलवासनी मान। पल्लो को छू लिया जाता है। इसके बाद ऊपर का पूर्ण पात्र रखा जाता है। पूर्ण पात्र का मंत्र है ओम पूर्णादस पूर्णः पुनरापद्विष्णेदकीर्ण स्मूर्जा गंग सतक्रतो। पूर्ण पात्र रखने के बाद फिर दियली को जला दिया जाता है।
जलाने के बाद चलाने का मंत्र है हरि ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निरवरचो ज्योतिवच स्वाहा सूर्यो वरचो ज्योतिवच स्वाहा ज्योति सूर्य स्वाहा। इस तरीके से दीप को जला दिया जाता है। पंडित जी, फिर आपने जो कलश में बताया कि काफी सारी सामग्री कलश में डाली गई है, तो कलश में उन सामग्रियों का भी कुछ विशेष महत्व है, क्यों वो चीजें डाली जाती हैं? जी देखिए क्या होता है, कलश में बहुत से कहा गया सागर, मतलब जितने भी सागर हैं सबका जल उसमें समाहित होता है, उनका आवाहन किया जाता है। तो क्योंकि सागर से ही महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, समुद्र से आज के ही दिन दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए हम लोग दीपावली का पर्व बनाते हैं। तो हल्दी जो है जल में शुभ माना जाता है, हल्दी डाला जाता है, आपका दूर्वा दल डाला जाता है और सुपारी डाली जाती है, और उसमें जो है कुछ मुद्रा, पहले राजकीय मुद्रा लोग कहते थे, तो राजकीय मुद्रा आज की डेट में नहीं लोग दे पाते हैं, जिससे आदमी जो है कुछ न कुछ मुद्रा उसमें डाल देता है, जो आपकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार। जरूरी नहीं है 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, वो आप उसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, सभी देवताओं का जो आवाहन होता है उनका भी पूजा उसी में हो जाता है। ठीक है आचार्य जी, दिशा को लेके भी काफी लोगों में असमंजस रहता है कि कलश किस दिशा में रखना चाहिए, किस तरफ रखना चाहिए, उसके लिए देखिए वैसे तो पूजा ईशान कोण में होनी चाहिए जी। ईशान कोण में पूजा गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर और कलश उनके जो है बाएं हाथ पे रखा जाता है, सामने नवग्रह बनाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है दिशा का जो है भेद रहता है। यदि दक्षिण मुंह करके पूजा की जाए तो वो दोष माना जाता है, इसलिए ईशान कोण में रख करके पूजा की जाती है देवताओं की। अब हम कलश का आवाहन करेंगे जी। तो कलश का आवाहन का मंत्र, थोड़ा सा हाथ में चावल लेकर के भगवान श्री कलश देव को बुलाया जाता है। हरि ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वंदमाना सदा सासे यजमानो हविरभियहेडमानो वरुणे अबोधरुष समाना आयु प्रमुखी। ओम अस्मिन् कलशे सांगम सपरिवारम सायुधम सत्रीकरणा स्थापयाम पूजामि भो कलश देवता यह गच्छ यह तिष्ठ पूजाम गृहाण सन्मुखो वरदो भव। इस तरीके से आवाहन का मंत्र बोल करके भगवान श्री कलश देवता को बुलाया जाता है और अक्षत चढ़ा दिया जाता है। फिर भगवान का ध्यान किया जाता है फूल लेकर के। भगवान कलश देव आए, जितने भी कलश देव में समाहित देवता हैं उनका भी आवाहन किया जाता है। आवाहन का मंत्र है हरि ओम ओम नमो नमः से स्फटिका प्रवाहे सुसेताराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय यजसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। फिर कलश देवता का ध्यान करके भगवान को बुलाया जाता है और उनको प्रतिष्ठा दी जाती है। हरि ओम प्रतिष्ठा देने के बाद फिर उनको एक फूल का आसन दिया जाता है। ओम आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि कलशाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। और उसके बाद भगवान श्री नवग्रह देवों का ध्यान किया जाता है। अक्षत फूल से ध्यान और आवाहन दोनों किया जाता है। हरि ओम रवि शशि मंगल सौम्य खेचरां बृहस्पति सो कृष्ण निर्विदोदान सकेतु सर्वे ग्रह ज्योति सांच्यो ददातु वै गुण कीर्ति लक्ष्मी ददातु वै गुण कीर्ति लक्ष्मी। इसी प्रकार से आवाहन मंत्र हरि ओम अग्निशेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मतयञ्जाहिरण्येन सविता तथेन देवो याति भुवनानि पश्चन। ओम श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। यह गच्छ यह तिष्ठ पूजां गृहाण सन्मुखो वरदो भव। भगवान नवग्रह का आवाहन और ध्यान करके
भगवान को बुला लिया जाता है। और इसके बाद फिर सभी देवी देवताओं को जो बुला लिया, आसन दे दिए, प्रतिष्ठा दे दिए, उसके बाद सभी को स्नान कराया जाता है। एक एक दो दो चार चार बूंद भगवान को जल से स्नान करा दें। हरि ओम ओम पाद्यो पाद्यम अर्घ्यो अर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानम समर्पयाम श्री गणेशांबिकाभ्यो नमः तुष्यमा गौर्याय नमः ओम श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः कलशाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि। इस तरीके से स्नान कराने के बाद भगवान को फिर वस्त्र पहनाया जाता है। वस्त्र जैसे भगवान को पहनाया गया है, इसके अलावा भी हमने एक लाल वस्त्र ला के रखा हुआ है जो लक्ष्मी और गणेश जी को चढ़ाया जाता है। इस तरीके से लाल वस्त्र माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसके सामने हरि ओम ओम युवा सुवासा परवीतरागासौ श्रेयान्भवति जयमाना तन्धीरासा कमयुनयन्ति स्वाध्युमंसा देवयन्तः। इस तरीके से लक्ष्मी और गणेश नवग्रह भगवान और कलश देव भगवान का पूजन करके वस्त्र स्नान करने के बाद वस्त्र चढ़ाया जाता है। वस्त्र के बाद उनको जनेऊ से अभिमंत्रित कर भगवान को जनेऊ चढ़ाया जाता है। इस तरीके से भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ चढ़ाया जाएगा और इसके बाद नवग्रह देव को जनेऊ चढ़ाया जाएगा और इसी के बाद श्री कलश देव को जनेऊ चढ़ाया जाएगा। जनेऊ का मंत्र है हरि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं सजा पुरास्तादायुषं अग्रयं प्रतिमुच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। वो यज्ञोपवीत इस प्रकार से चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है और यज्ञोपवीत के बाद फिर भगवान को जो है दूर्वा चढ़ाई जाती है। हरि ओम माता जी को दुर्गा नहीं चढ़ाई जाती, गणेश जी को चढ़ाई जाती है। हरि ओम ओम कांडात परवंती पुरुषा पुरुषस्तरीय वानो दुर्बे सहस्त्र दुर्गम समर्पयाम श्री गणेशांबिकाभ्यो श्री आवाहित पूजित सर्वेभ्यो देव्यो नमः। ये हल्दी है, माता जी के माथे पे हल्दी लगाना सुशोभित होता है। जैसे किसी भी घर पे कोई व्यक्ति आता है, जब उसका स्वागत हम किसी को चंदन लगा करके या हल्दी लगा के करते हैं तो उसके तहत जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो बाहर ही रह जाती है और उनसे हमें पॉजिटिव ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस तरीके से माता जी को हल्दी चढ़ाया जाता है। हरि ओम गंधद्वारां दुरादशा कुष्ठां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां ह्योपहिवेश्यं ओम गंधम समर्पयाम ओम श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः। इस तरीके से लेकर के ओम श्री गणेश जी को चढ़ा दिया हमने और माता जी को चढ़ा दिया, माता जी के माथे पर लगा दिया और यहाँ नवग्रह मंडल देवता को चढ़ा दिया। इसके बाद कलश देवता को हमने चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद फिर हम जो है लाल रक्त चंदन माता जी को चढ़ाएंगे। रक्त चंदन माता जी को अति प्रिय है। इसका मंत्र है ओम ओम श्री गंध चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम श्रुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम ओम चंद्र स्वर्पयाम श्री आवाहित पूजित सर्वेभ्यो देव्यो नमः। इस प्रकार भगवान को लाल रक्त चंदन चढ़ाने के बाद फिर हम जो है उनको सिंदूर चढ़ाते हैं। हरि ओम ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रियवर्धनम सुखदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। इस प्रकार से सिंदूर का मंत्र बोलने के बाद सभी देवताओं को सिंदूर चढ़ाने के बाद जो महिलाएं विवाहित होती हैं उनको जो है माता जी से प्रसाद ले लेना चाहिए, अपने माथे पे सिंदूर लगाना चाहिए। उसके बाद हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं। एक एक दो दो फूल सभी देवी देवताओं को हम चढ़ा देते हैं। हरि ओम ओम माल्यादीन सुगंधीनि मालत्यादीन वायु प्रभो मयादिदानि पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृहताम्। इस तरीके से मंत्र बोलकर हम सभी देवताओं को पुष्प अर्पित करते हैं और पुष्प चढ़ाने के बाद फिर भगवान को एक बार अक्षत से जो है सभी को दो दो दाना अक्षत चढ़ा दिया जाता है। हरि ओम अक्षता सुरश्रेष्ठ कुमकुमाता सुविता मया निवेदिता भक्ता गृहाण परमेश्वर। इस तरीके से अक्षत चढ़ाने के बाद भगवान को फिर अगर धूप बत्ती दिखाई जाती है, धूप बत्ती दिखा करके भगवान को जो है मनाया जाता है और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है।
हरि ओम। ओम वनस्पति सोद्भूतो वंदाढ्यो गंधोत्तमः गृह्य सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम्। इस तरीके से धूप दिखा करके देवी को इस प्रकार मंत्र बोल करके धूप माता जी के सामने रख दिया जाता है और इसके बाद माता जी को दीप दिखाया जाता है। माता जी दिखाया जाता है। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातग्धसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वैश्यः प्राणशः मुखादयगनिरजायतः। ओम दीपम दर्शयामि श्री आवाहित पूजित सर्वेभ्यो नमः। दीपक दिखाने के बाद फिर दीपक को जल से हमें घेरना चाहिए। 3 बार हम जल से दीपक को घेरते हैं। ओम दीपांते निराजलम। दीपक दिखाने के बाद फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। इस तरीके से माता लक्ष्मी देवी को श्री गणेश भगवान जी को मिष्ठान अति प्रिय है, इसलिए उन्हें मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। मंत्र है हरि ओम सर्वकृत्या खाद्यानि दत्तकृतां च आहारं भक्ष्य भोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं समर्पयामि श्री आवाहित पूजित सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। माँ लक्ष्मी देव्यै नमः। फिर भगवान को फल चढ़ाया जाता है। ऐसे भगवान को लेकर के फल दिखाया जाता है। हरि ओम। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तो तेन सफलावाति भवेत् जन्मन जन्मनि। ओम फलम समर्पयामि श्री आवाहित पूजित सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। ये फल भगवान को दिखाया जाता है। फल दिखाने के बाद नैवेद्य और फल दिखाने के बाद आचमन किया जाता है। ओम नैवेद्यांते फलांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक बार घुमा करके भगवान को आचमन दे दिया जाता है। इसके बाद फिर हम पान चढ़ाते हैं। भगवान को पान चढ़ाते हैं। हल्का सा आगे की तरफ पान की पत्ती तोड़ ली जाती है और पीछे की तरफ डंठल होता है, इस डंठल को भी हम तोड़ लेते हैं। इस प्रकार से पान ले करके और उसमें सुपारी रख करके और 2 लौंग और 1 इलायची रख करके भगवान को चढ़ाया जाता है। ऐसे 1 इलायची रख लिए और 2 फूल वाली लौंग, 1 लौंग ये है और 1 लौंग ये देखिए, ये इस प्रकार से 2 लौंग लेकर के भगवान को ऐसे पान का पत्ता अर्पित किया जाता है। हरि ओम पुंगी फलम दिव्यम नागवल्लैदलितम एलाद चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। इस प्रकार तांबूल का मंत्र बोल करके भगवान माता जी को, गणेश जी को तांबूल अर्पित किया जाता है। और तांबूल भगवान को, सभी देवी देवताओं को तांबूल अति प्रिय है। और इसके बाद दक्षिणा द्रव्यम, भगवान को कुछ दक्षिणा चढ़ाई जाती है। दक्षिणा चढ़ाने के बाद भगवान को फिर ध्यान किया जाता है। उनकी फिर से ध्यान करने के बाद फिर भगवान की आरती की जाती है। आरती में आप गणेश जी की आरती, माँ लक्ष्मी जी की आरती, दोनों आरती आप कर सकते हैं। दोनों आरती करने के बाद फिर आरती के ऊपर से जल घुमाना पड़ता है और उसका मंत्र है ओम दीपांते निराजलम। इस तरीके से बोल करके जल घेर दीजिए। फिर सब लोग आरती लें। आरती लेने के बाद भगवान से क्षमा याचना करें, भगवान को पुष्पांजलि दें। तो पुष्पांजलि देने का मंत्र ये है, हमने हाथ में फूल ले लिया और फूल लेने के बाद हमने यह पुष्पांजलि भगवान को अर्पित किया। इसका मंत्र है हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तरे वासानि धर्माणि प्रथमान्यासं देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवान च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। इस तरीके से भगवान के सम्मान में भगवान को, माता जी को पुष्पांजलि दी जाती है और फिर उसके बाद क्षमा याचना 1 फूल लेकर के भगवान से की जाती है। क्षमा याचना का जो मंत्र है, उस मंत्र का जो उच्चारण है वो मैं आपको बताता हूँ। हरि ओम अपराधे सहस्राणि क्रियन्ते हरिसमया दासोऽयमिति मामत्वां क्षमस्व परमेश्वरवानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरति पूजितं मया देव परिपूर्णस्तु मे यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप शंभो त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। इस तरीके से फूल चढ़ा करके पूजा जो है वो संपन्न की जाती है।
हो वृंदावन विहारी लाल की, जय। माता शिवा लक्ष्मी मैया की। जय। इस प्रकार पूजा संपन्न होती है जी। और उसके बाद जो है अपने अपने घर में प्रसाद जो है वितरण किया जाता है। जी पंडित जी, हर पूजा के बाद क्षमा याचना बेहद जरूरी होती है, इसका क्या मान्यता है? जैसे देखिए, पितरों की पूजा में क्षमा याचना नहीं किया जाता, जी। लेकिन देवों की पूजा में, जैसे कि आपने इतनी बड़ी पूजा करी, भगवान का ध्यान किया, प्रतिष्ठा किया, आवाहन किया और भगवान आए, धूप दीप नैवेद्य पान फूल सुपारी पुंगी फल दक्षिणा से आपने उनका पूजन किया, पाठ किया। पूजन पाठ में कहीं न कहीं हर व्यक्ति से कुछ न कुछ त्रुटि होती रहती है, इसलिए उस त्रुटि को क्षमा याचना अगर भगवान से कर ले तो भगवान माँ लक्ष्मी इतनी दयालु है कि क्षण मात्र में ही उसको क्षमा कर देते हैं। इसलिए पूजा के बाद क्षमा याचना का विधान है। जी पंडित जी, दीपावली की पूजा में और भी कई चीजें होती हैं जो खरीदी जाती हैं या लाई जाती हैं, और उन चीजों का क्या महत्व होता है? जैसे ये मान्यता है कि झाड़ू खरीदना चाहिए, या पूजा में धनिया का विशेष महत्व होता है जो खड़ी धनिया होती है, तो उसके बारे में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पूजा में जिस प्रकार पूजा हुआ, इसमें अन्य इन सामग्रियों के अलावा भी 7 प्रकार के अनाज माता जी को दान किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, वो आपके दान स्वरूप निकाला जाता है। इसके बाद खड़ी धनिया माता जी को चढ़ाई जाती है। कहा जाता है यदि माता जी को खड़ी धनिया चढ़ाई जाए तो सुख, वैभव, समृद्धि आदि चीजों को जो है यश मिलता है, तो माता जी उससे अति प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होने के बाद माँ धन सुख में वृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए माता जी को खड़ी धनिया और कमल गट्टा भी चढ़ाया जाता है। और जो दान करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप दिन भर में, साल भर में जो आप पूजा पाठ करते हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उस त्रुटि के अनुसार आप अगर 7 प्रकार का सतंजा निकाल करके और माता जी को अर्पण करते हैं और वही अनाज यदि आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो उससे आपके कई चीजों से पाप जो है विनष्ट हो जाते हैं। पंडित जी, एक मान्यता है कहे या शुरू से ये चला आ रहा है कि दीपावली के दिन झाड़ू विशेष कर खरीदा जाता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, झाड़ू स्वयं माँ लक्ष्मी का वास है झाड़ू में, क्योंकि झाड़ू से हम साफ सफाई करते हैं और माँ लक्ष्मी झाड़ू का स्वरूप है। कहा जाता है जो घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी सकारात्मक शक्ति के रूप में विराजमान है, और जहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, अर्थात झाड़ू जब घर में लाते हैं तो कचरा बाहर जाता है। तो कचरा मतलब जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, कुलक्षणी इसे कहा जाता है, वो कुलक्षणी जो है झाड़ू के आने के बाद वो घर के बाहर चली जाती है। इसलिए झाड़ू का भी दीपावली के दिन पूजा होना अति आवश्यक है। कहा जाता है प्रातःकालीन उठ के यदि नमक का पोछा पूरे घर में लगाया जाए तो जितने भी साल भर में नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, घर में बहुत तू मैं, आपस में लड़ाई झगड़ा और तमाम मैं बड़ा कि तू बड़ा, इस तरह की कई बातें घर में चलती रहती हैं। कोई अपने को छोटा साबित नहीं करना चाहता। अगर यदि नमक डालकर घर में पोछा लगा करके घर के हफ्ते भर में एक बार नमक से पोछा लगाया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जी पंडित जी, इस बार की दिवाली कितनी खास है और क्या कुछ विशेष महत्व है इस बार की दिवाली का? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। देखिए, दिवाली हर बार की खास है जी। इस बार दिवाली का 2 दिन का समय मिल रहा है। 2 बजे 2:30 बजे से दिवाली जो है लग रही है। पत्रा सामने रखा हुआ है, देखिए इसमें मुहूर्त दिया गया है। अब दिवाली जो है सोमवार को 2:32 से लग जा रही है, अर्थात अमावस्या। क्योंकि रात में अमावस्या का वो मनाया जाता है, दीपावली रात में ही मनाई जाती है, तो पूरी रात अमावस्या रहेगी। उस दिन जो है व्यापारी भी पूजा करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। जो गृहस्थी होते हैं, गृहस्थ लोग, वो भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए माता जी का आवाहन और पूजा करते हैं। और जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि और डामरी विद्या, इन सब का जो पूजा पाठ करते हैं, जो उनको सिद्ध करना चाहते हैं, वो भी अपनी पूजा दिवाली के दिन अमावस्या में रात में ही करते हैं। 9:19 के बाद इसका मुहूर्त बना हुआ है। तो इस प्रकार से दिवाली के दिन ये सारी पूजाएं की जाती हैं। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी।
तो ये थी हमारे साथ आचार्य मनोज शुक्ला जी थे, जिन्होंने आपको सारी जानकारियां दी कि इस बार की दिवाली का शुभ मुहूर्त कब है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, पूजा में कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, कौन सामग्री कब पूजा में विशेष करके डालनी चाहिए। तो हमारे आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दिवाली की पूजा का विशेष हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ।